Morning everyone. So we'll be continuing with the topics that we have started yesterday. कल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था. सो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने क्या क्या कवर किया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसा अग्रीमेंट होता है जो लॉ के अंदर हम एनफोर्स कर सकते हैं, जो लॉ के अंदर हम लेके आ सकते हैं. फिर हमने एसेंशियल्स किए थे कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है. फिर हमने कंसिडरेशन का चैप्टर किया जिसमें कंसिडरेशन हमें था कि कंसिडरेशन होता क्या है. कंसिडरेशन एक मनी वैल्यू होता है कि वट एवर वी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. समथिंग से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, प्राइस जो हमें मिल रहा है हमारे काम करने पे, हमारे सामान बेचने पे, सेल और परचेज करने पे, व्हाट आर द सर्विसेज अगर हम कुछ दे रहे हैं उस पे क्या आपको रिटर्न मिल रहा है. सो दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट. कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसे होगा, कंसिडरेशन वैलिड होनी चाहिए. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए थे. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि क्या क्या तरीके के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है. एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन हो गया, मोड के बेसिस पे हो गया. डिफरेंट बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किए कि किस किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कंसिडरेशन हमने उसके बाद किया था. You are able to see my screen, right, students? I've shared yesterday. I've shared the link, Google Classroom link, जिस पे सारे मेरे PDFs हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. All the PDFs are there. तो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें शेयर देख सकते हैं कि क्या क्या PDFs पे what all मटेरियल इज देयर. सो वो आप और सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको बुक की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. आई एम यूजिंग MC कुचल बिजनेस लॉ बुक. Business law. Fine. So let's start with the today's topic which says free consent. Free consent होता क्या है, हमने कल ही पढ़ा था कि फ्री कंसेंट होता क्या है. फ्री कंसेंट से हमें ये पता था कि हम अपनी मर्जी से हाँ या ना करें. अगर ऑफर है या एक्सेप्टेंस है सो आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए. आपको कोई भी किसी के दबाव में आके हाँ या ना नहीं करना. सो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. ये 5 तरीके की चीजें अगर हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी. फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी कि अगर इन सब में से कोई भी जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है. सो सबसे पहले आता है कोएर्जन. कोएर्जन का मतलब क्या होता है, इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act forbidden by Indian Penal Code or lawful detaining or threatening to detain. सिंपल मैंने आपको कल भी बताया था, कल की किसी ने आपको धमकी दी है, अगर आप उसको उसका घर रेंट पे नहीं दोगे तो वो मर्डर कर देगा, वो आपको गन पॉइंट से उड़ा देगा, आपको गन पॉइंट से उड़ा देगा, गन से उड़ा देगा. गन पॉइंट पे रख के आपसे कोई हाँ या ना करवा रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कोएर्जन. कोएर्जन का ही ये सारा पार्ट होता है. L threatens to shoot M if it does not let his out to M. M agrees to let out his house to L. The consent of M was induced by coercion. उसने धमकी दी है तब जाके उसने अपना घर उसको रेंट पे दिया है. नेक्स्ट कहता है कि the act constituting coercion may be directed at any person and not necessarily at the other or the agreement.
कि जरूरी नहीं है उसी बंदे को हम थ्रेटन करें, हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो हम उसको थ्रेटन करके कंसेंट को उसकी कंसेंट को फ्री ना रखे। नेक्स्ट है थ्रेट टू फाइल अ सूट। To threaten a criminal or civil prosecution does not constitute coercion because it is not an act forbidden by Indian Penal Code. Act to commit suicide. Neither suicide nor a threat to commit suicide is punishable under Indian Penal Code. An attempt to commit suicide is just a punishable. अगर आप किसी को कोई थ्रेट आप बोलते हो कि भाई मैं सुसाइड कर रही हूँ, मैं सुसाइड कर रही हूँ, तो मैं थ्रेट दे रही हूँ या सामने वाले को बोलती हूँ कि मैं ऐसा तुम्हें बोलूंगी जिससे तुम सुसाइड कर लोगे, ये सब पनिशेबल नहीं है। कोई सुसाइड कर लेता है वो पनिशेबल नहीं है। अगर कोई अटेम्प्ट करता है देन इट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट वर्ड आता है ड्यूरेस। ड्यूरेस क्या होता है? इलीगल इम्प्रिजनमेंट और ईदर एक्चुअल और थ्रेटन्ड वायलेंस ओवर अ पर्सन ऑफ अनदर और हिज वाइफ और चिल्ड्रन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू एन अग्रीमेंट। उसने किसी को आप धमका रहे हो, उसकी वाइफ को, उसके पेरेंट्स को, आपने मूवीज में देखा होगा कि किसी को काम करवाने के लिए हम उसकी वो फैमिली को हैम्पर करता है, उसकी फैमिली को थ्रेटन करता है, उनको हार्म कोई पहुंचाता है कि जिससे कि वो बंदा उसका काम कर पाए। सो दैट इज ड्यूरेस। इफेक्ट क्या होगा कोएर्जन का? अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोएर्जन से है, कोएर्जन से हाँ या ना हुई है, इसका इफेक्ट क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? एक पार्टी के पास ऑप्शन होगा कि वो उसको दूसरी पार्टी को स्यू कर पाए, दूसरी पार्टी के साथ दूसरी पार्टी को स्यू कर पाए और दूसरी पार्टी को बोल पाए कि नहीं ये काम तुमने गलत किया है, सो इसको लेके वो कोर्ट में जा पाए। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ कोएर्जन। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब एक साइड से one person can file a suit against the other person. नेक्स्ट हमारे पास आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब कोई एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है। डोमिनेटिंग मतलब किसी का अपर हैंड होता है किसी के ऊपर, जैसे कि हमारा हो गया जो लोन डिपार्टमेंट है और फार्मर्स है, सर्वेंट है और उसका ओनर है, एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होते हैं। हमेशा उनका एडवांटेज, दे कैन टेक एन एडवांटेज ओवर द अदर पर्सन। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर दोनों के रिलेशन बिटवीन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज are such that one person is in a position to dominate the will of the other. He uses position to obtain unfair advantages. सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, काम जूनियर करते हैं, उसका एडवांटेज फायदा कौन उठाता है? सीनियर्स उठाते हैं। सो डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं तो उसको हम, अगर कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है अपने फायदे के लिए, तब हम उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। तब हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट ली गई है। A person is deemed to be in a position to dominate the will of the other, where he holds a real or apparent authority over the other, where he stands in the fiduciary relationship, father, son, guardian and ward, solicitor and the client, doctor, patient, guru and the disciple, trustee and the beneficiary. ये सारे फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स हैं, इसको हम डोमिनेटिंग पोजीशन बोलते हैं कि एक जना दूसरे को डोमिनेट करता है। Where he makes a contract with the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the age of illness, mental or bodily distress, for example old illiterate person,
ये सारे डोमिनेटिंग पोजीशन के एग्जाम्पल है। अगर ऐसा कुछ होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, voidable हो जाएगा। Where the relationship existing between the parties is a master and a servant, father and son, there is no need to provide the use of undue influence by the party whose consent was so caused. Merely status of the party is enough to prove the existence of undue influence in these phrases. अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, इसमें हम कोई प्रिजम्पशन नहीं लेते। मदर डॉटर, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर। अब किसी के फादर ने अपने बेटे को कोई काम करवाया, उसको बोल के कि नहीं ये गलत है तो ये कर, सो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे। सो इफेक्ट क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। voidable, absolutely aside either agreement is a contract, voidable हो जाएगा at the option of the party whose consent, जिससे भी आपने consent लिया है उसको undue influence में रख के उसकी तरफ से contract voidable हो जाएगा। बनवाया गया और इंटरेस्ट बनवाया गया तो उसको कोर्ट ने क्या ऑप्शन दिया कि आप 100 रुपए देके इंटरेस्ट जितना भी बनता है वो आप पे कर दीजिए। एक जिसका हम वो ले रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में रख के कंसेंट ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हम उसको कंप्लीटली वॉइडेबल होके और हम उसको उस पे केस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव पर्दानशीन वुमेन। तो इसका मतलब क्या होता है, पर्दा हमने सुना है, पर्दा क्या होता है। पर्दानशीन वुमेन क्या होगी, जैसे जिसकी फैमिलीज में आपने देखा होगा, अब नहीं होता बट ओल्ड फैमिलीज में, पुरानी फैमिलीज में चलता था कि लोगों को पर्दा रखने को बोलते थे कि वो कुछ भी नहीं देखेंगी, वो अपने आगे फेस को कवर रखेंगे। तो ऐसी किसी सिचुएशन में अगर कोई पर्दा रखता है या फिर कंप्लीटली सेक्लूडेड रखता है उस बंदे को, सो दैट इज एन अनफेयर डील और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है मिस रिप्रेजेंटेशन का। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप किसी को गलत फैक्ट्स बता रहे हो। So a misrepresentation means a statement of fact by one party to another, either before or at the time of a contract relating to some essential to the formation of the contract, with an intention to induce the other party to enter into a contract. It may be expressed by spoken words or written or implied from the act or conducts of the party. So misrepresentation क्या होगा, आप innocently अपनी मर्जी से या गलती से कुछ मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को। पहले इसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते थे। अगर आप इंटेंशनली किसी के साथ धोखा कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे कि आपने उसके साथ फ्रॉड किया है। So what are the essentials of misrepresentation? There should be representation made innocently with an honest belief as to its truth and without any desire to deceive the other party, either expressly or impliedly. The representation must relate to the facts material to the contract and not merely to the opinion or hearsay. The representation must have become untrue. हम कब बोलेंगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, उसके सारे ये केसेस हैं। अब सबके केसेस, सबका इफेक्ट सेम रहता है। मिसरिप्रेजेंटेशन होगी तो उसका क्या हमारा इफेक्ट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल आपको पता है कि क्या चीज होती है। नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन को हम आगे लेके जाते हैं, उसको हम फ्रॉड कहते हैं। जो हम इंटेंशनली किसी के साथ गलत करते हैं, इंटेंशन टू डिसीव, किसी के साथ हम जानबूझकर
या फिर अपनी मर्जी से गलत कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड fraud. So first definition, the representation that a fact is true when it is not true by one who does not believe it to be true. आपको लगता है वो सच है पर आपने किसी के साथ गलत किया है, सो गलत किया है तो ऑटोमेटिकली वो आप उसके साथ जानकर गलत कर रहे हो। तो जब जान के गलत कर रहे हो तो आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो। कीविएट एम्प्टर आपने सुना होगा, उसमें ये होता है कि बायर को बीवेयर रहना है। अब सेल लगी है 50%, मैंने बैग्स पे सेल लगाई 50%, आपने बैग खरीदा। अब वो बैग किस सिचुएशन में है, आपके सामने है, तो आप लेटर ऑन आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने खराब बैग मुझे दिया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज केवियट एम्प्टर ये कहता है कि बायर को खुद अपनी समझदारी से सामान खरीदना चाहिए। अगर मैं कोई फैक्ट्स को कंसील करती हूँ, छुपाती हूँ, तो वो चीज फ्रॉड मानी जाएगी। जब मैंने आपको सारी चीजें रखा रखी है कि ये बैग है, आप खुद चेक करो और खुद लो, तो वो आपकी मर्जी रहेगी। अब मैं आपको एक हॉर्स सेल कर रही हूँ, बट मैंने सेल करते टाइम आपको ये नहीं बताया कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड का हॉर्स है तो वो मैंने छुपाया है, कंसील किया है फैक्ट्स को, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक उसमें आता है, कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट। मैं कुछ नहीं कहती बट वो फ्रॉड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। So it says mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter it is not fraud. वो fraud नहीं है जब तक the circumstances of the case are such that regard bring had to them, it is a duty of a person keeping silence to speak. उसकी ड्यूटी है कि उसे चुप ही रहना है। चुप रहना इक्वल टू स्पीच है। अब लॉ में आता है कि उसको चुप रहना है, उसको चीजें नहीं बतानी है, मटेरियल फैक्ट्स छुपाना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, सो दैट इज नॉट फ्रॉड। अब फिड्यूशनरी रिलेशनशिप, फिड्यूशनरी आपके फादर ने आपको यही नहीं बताया कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉट फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है। अगर आप नहीं बताओगे तो वो कंसीलमेंट मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंगेजमेंट्स, आप दोनों पार्टीज को एवरी मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज, दोनों पार्टीज को मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम। और अगर कोई दूसरा ब्रेक ऑफ करता है किसी कंसीलमेंट में, सो वो गलत नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स, contract of family settlements and arrangements also requires full disclosure of material facts within the knowledge of the parties to such contracts. Misled, such a contract is not binding if either the party has been misled by the concealment of material facts. Next it says share allotment contracts, promoters, directors who issue prospectus and to invite public to subscribe for shares and debentures which is not available to general public, such they are required, उन्हें सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। किसी किसी केस में साइलेंस इटसेल्फ टू इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। इसका एग्जांपल, ए सेज नथिंग, if you do not deny it I shall assume the horse is sound।
मैंने आपको हॉर्स सेल किया, आपने मुझे बोला अगर आप कुछ इसके बारे में नहीं बता रहे तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि हॉर्स एकदम ठीक कंडीशन में है। सो माई साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो आप समझ लोगे कि वो ठीक कंडीशन में है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। क्या होगा? आपको पता चलता है मैंने फ्रॉड किया है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, या फिर आप बोलो जितना काम आपने किया है उसका आप जो लॉस हुआ है वो रीइम्बर्स कर दो। डैमेजेस के लिए आप मुझे स्यू कर सकते हो। सो डैमेजेस के लिए आप स्यू कर सकते हो, आप टोटली पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, या फिर जो पार्टली हो गया वो पे करके आप पार्टली को दे सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड अंडर फ्रॉड। हमने जो फ्रॉड का टॉपिक स्टार्ट किया है, सो दिस इज फ्रॉड विच सेज लास्ट में हमने साइलेंस देखा, हमने उसका इफेक्ट देखा कि अगर हम चुप रहते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आती है मिस्टेक। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दो तरीके की मिस्टेक होती है। मिस्टेक ऑफ लॉ सबसे पहले हम देखते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी कंट्री में लॉ बना कि कोविड के दौरान आपको मास्क लगाना जरूरी है, आपको मास्क पहनना जरूरी है, तो कोविड के दौरान आप मास्क नहीं पहनते हो और आपको पेनल्टी आपसे पुलिस मांगती है और आप मना करते हो जी मुझे नहीं पता, सो दैट इज कंप्लीटली योर मिस्टेक। उसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, दैट इज द रूल ऑफ लॉ। कंट्री का लॉ है, आप उसे तोड़ते हो, यू हैव टू पे फॉर द मिस्टेक। आपको डैमेजेस, आपको आपका ही नुकसान होगा, बिकॉज अगर वही सेम चीज फॉरेन लॉ में क्या होगा, अगर आप लॉ तोड़ते हैं उसका भी आपको पैसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास सिंगापुर में देयर इज अ लॉ दैट च्युइंगम इज नॉट अलाउड, अगर आप वहां जाके च्युइंगम खाते हो और आपको वहां पे वो पेनल्टी पीनलाइज करते हैं तो इसमें गलती आपकी होगी। वो राइट है, आप ये नहीं बोल सकते हमें पता नहीं था, वो उनकी कंट्री का लॉ है, यू हैव टू फॉलो दैट। नेक्स्ट आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक्स। यूनिलैटरल मिस्टेक्स मींस एक साइड से मिस्टेक हुई है, बायलैटरल मिस्टेक्स मींस दोनों साइड से मिस्टेक हुई है। दोनों साइड से मिस्टेक हुई है, आपके पास ऑप्शन है, आप के कॉन्ट्रैक्ट दूसरा बना सकते हो, पुराना कैंसिल कर सकते हो। एक से कैंसिल हुई है तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट आप दोबारा भी बना सकते हो, आप डैमेजेस के लिए भी रीपे कर सकते हो एंड यू कैन डू इट। वॉइडेबल हो जाएगा किसके प्लेस पे, जिसकी मिस्टेक होगी उसके सामने वाले ऑप्शन के पास, पर्सन के पास ऑप्शन होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे या फिर आपको स्यू करे फॉर द डैमेजेस। क्लियर एवरीवन? वी आर डन विद दिस चैप्टर। क्लियर? एनी डाउट्स टू एनीवन? Any doubts to anyone in this chapter? Let me know, please. I'll go little slow, but see, the number of chapters are more, and you have less number of classes. It's 1872. वो बाय मिस्टेक गलती से 1972 हो गया है, but it is 1872. I'll ask him to correct. Any other doubts to anyone?
Yes, please. I don't know about the exams. I'm starting. It's 1872. I'll ask him to correct. I'll ask him to correct. Please note it's 1872. It's not 1972. It's 1872. All the PDFs are there on Google Classroom. You people can refer to the Google Classroom. You will find all the PDFs there. I'll just share the PDF link again in the end of the class. So don't worry about that. Anything else you want to know? Yes, so let's start with the next topic. All the PDFs are there on the Google Classroom. So please don't keep on messaging the same thing over and over again. You'll find all the PDFs there. So don't worry. The code is W7. It's W7XD. That's this. Yes, so कोएर्जन में क्या होगा, अगर कोई कोएर्जन से आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, किसी सामने वाले को स्यू कर सको। कॉन्ट्रैक्ट को आप अपनी तरीके से चला सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो या फिर आप सामने वाले को स्यू कर सकते हो।